बेस और डिराइव्ड यूनिट्स के बाद अब हमारे पास है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास वो यूनिट्स हैं जो ना तो आपके पास बेस है ना आपके पास डिराइव्ड है। ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जब बना SIS स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, एक तो उसमें बेस यूनिट्स थे, एक इसमें क्या थे डिराइव्ड, और एक जो ना बेस थे ना डिराइव्ड थे उसको इस वक्त क्या नाम दिया गया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। नाइदर बेस नार डिराइव्ड। एक बुक में लिखा है कि 1995 के बाद इसको डिराइव्ड में जो है डिराइव्ड की कैटेगरीज में जो है इसको इंक्लूड किया गया है। अच्छा, अब ये कौन से हैं? इसमें एक आपके पास है प्लेन एंगल और दूसरा आपके पास है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल आपके पास 2 डायमेंशनल, सॉलिड एंगल आपके पास 3 डायमेंशनल। तो सबसे पहले हम प्लेन एंगल को डिस्कस करते हैं। प्लेन एंगल आपके पास क्या है? 3 चीजें इसमें आप नोट करें। पहली चीज कि प्लेन एंगल जो है वो किस में बनेगी, सर्कल में। दूसरी चीज ये आपके पास 2 डायमेंशनल है। तीसरी चीज ये कहां पे बनेगी, सेंटर में। किस में, सेंटर में। अब किस तरह होगी उसको देखें। ये आपके पास एक सर्कल है, ये उस सर्कल का सेंटर है और ये इसका क्या है, रेडियस R। ये पॉइंट O और ये पॉइंट A। O और A के दरमियान जो फासला है वो आपके पास क्या है, R है, रेडियस। अगर मैं इस सर्कल में पॉइंट A से चला जाऊं पॉइंट B, पॉइंट A से चला जाऊं पॉइंट B, तो ये इस सर्कल का ये जो छोटा सा सेक्शन है AB, इसको हम कहते हैं इस आपके पास क्या है, आर्क लेंथ। आर्क किसको कहते हैं, ये सर्कल का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। ठीक है, अब ये जो R है और ये जो S है, ये इस सेंटर पे एक एंगल बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। तो हम इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, वो एंगल जो आर्क लेंथ और रेडियस सर्कल के सेंटर पे बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क लेंथ and radius of a circle at the center of a circle। वो एंगल जो आर्क लेंथ और रेडियस ऑफ ए सर्कल के सेंटर पे बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल जो है उसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखें रिप्रेजेंटेशन एक फर्जी चीज है, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। देखिए, इस आपके पास आर्क लेंथ, R आपके पास रेडियस, इसके दरमियान ये आपके पास क्या है, प्लेन एंगल। सर्कल में अगर आपके पास आर्क लेंथ है, रेडियस है, इसके दरमियान जो ये वाला पोर्शन आता है ये आपके पास क्या है, प्लेन एंगल है। क्या है, प्लेन एंगल। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, इस आपके पास आर्क लेंथ है, R आपके पास रेडियस है, इस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इफ थीटा इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आप R को बढ़ाते हो तो आपके पास इस क्या होगा, ज्यादा होगा। थीटा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर आप इसकी रेशियोज लेते हैं
फॉर एग्जाम्पल दो सर्कल है, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, दोनों में थीटा आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, तो जिसका रेडियस ज्यादा उसका आर भी ज्यादा, तो S1 डिवाइडेड बाय S2 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R2 इफ थीटा इज अ केप्ट कांस्टेंट। अगर दो सर्कल है, रेशियोज है, तो ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल करो, अगर सिंगल है तो ये वाला। इसके बाद S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ये जो S है इसका थीटा के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इफ R इज केप्ट कांस्टेंट। अब इस चीज को गौर से देखें, अगर मैं इस R को कांस्टेंट रखूं, सिर्फ S को इंक्रीज करूं, देखें मैंने S को इंक्रीज कर दिया, तो थीटा भी आपके पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर मैं दो सर्कल्स ले लूं, एक है और ये दो है, इसमें S ज्यादा थीटा भी ज्यादा, इसमें S कम थीटा कम, तो दो के लिए S1 डिवाइडेड बाय S2 इंटू थीटा 1 डिवाइडेड बाय थीटा 2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। प्रोपोर्शनैलिटी है, इक्वेशन तो नहीं है, दिस इज सेकेंड। तो अब क्या करें, कंबाइनिंग 1 and 2, 1 और 2 को कंबाइन कर ले, S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R थीटा, S इज इक्वल टू के, प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करें, कांस्टेंट लगाए K R थीटा, वेयर K इज इक्वल टू 1, तो S इज इक्वल टू के R थीटा, यार थीटा इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय R। तो आपके पास थीटा क्या है, इट इज द रेशियो बिटवीन S एंड R। ये रेशियो है S और R के दरमियान, किसके दरमियान, S और R के दरमियान, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने इसकी SI यूनिट फाइंड करनी है, कौन सी यूनिट, SI यूनिट, तो SI यूनिट जो है वो प्लेन एंगल की रेडियन है, क्या है, रेडियन। रेडियन क्या है, SI यूनिट ऑफ ए प्लेन एंगल, SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। ये जो आपके पास थीटा है, इसकी SI यूनिट क्या है, रेडियन है, क्या है, रेडियन। अगर मैं इस इक्वेशन से रेडियन निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, थीटा इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय R रेडियन। अब थीटा आपके पास 1 रेडियन कब होगा, अगर ये S बराबर हो किसके, R के, तो थीटा इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय R, तो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो 1 रेडियन कब होगा, अगर S R के बराबर होगा, तो थीटा यहां पे कितनी होगी, 1 रेडियन होगी, क्या होगी, 1 रेडियन। अगर मैं आपको कहूं कि एक सर्कल में 1 मीटर इसका आर्क लेंथ है, 1 मीटर इसका रेडियस है, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो आपके पास कितना होगा, 1 रेडियन। जस्ट ये आपके पास क्या होगा, 1 रेडियन होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको कोई कहे कि ये एक सर्कल है, इसमें स्टार्ट लिया गया है पॉइंट ए से और बॉडी फिर पॉइंट ए रिटर्न हो गई है, उसने पूरा सरकमफेरेंस कवर किया है, तो आप मुझे बताएं इसमें कितने रेडियंस होंगे। तो थीटा इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय R। इस आपके पास सरकमफेरेंस है वो किस चीज के बराबर है, 2 पाई R डिवाइडेड बाय R, R कैंसल, तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब अगर आपको कोई कहता है कि 2 पाई रेडियन डिग्री में किस चीज के बराबर है, 360, 360 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब अगर हमने 1 रेडियन निकालना है तो 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये और ये कैंसल, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 25 से क्या आता है, 57.3 डिग्री। 1 रेडियन जो है उसमें कितनी डिग्री आते हैं, 57.3 डिग्री। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि 2 रेडियन में कितने आएंगे, 3 में कितने आएंगे, आप सीधा शॉर्टकट लेके n रेडियन इज इक्वल टू n इंटू 57.3।
n अगर आपके पास 1 है तो 1 रेडियन इज इक्वल टू के 1, n अगर आपके पास 2 है तो 2 रेडियन इज इक्वल टू के 2 इंटू 57। ये तो मैंने रेडियन जो है उसको डिग्री में निकाला। अब अगर आपसे कोई पूछता है को डिग्री को किस में निकालो, रेडियन में, तो क्या करोगे? देखिए 360 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, इसको डिवाइड करो 360 पे, इसको डिवाइड करो 360 पे, ये और ये कैंसल, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 रेडियन। इनसे जो भी वैल्यू आपके पास आएगी तो 1 रेडियन इसके बराबर होगा। अब अगर आपको कोई कहता है कि 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, आप सीधा ये करें, n इंटू 1 डिग्री इज इक्वल टू n इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 रेडियन। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? शॉर्टकट है। ठीक है।